ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चली है? अच्छी, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों। तो चलें बच्चों, आज मैं इल्म रियाजी की ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ बच्चों, आज हम इल्म रियाजी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम हफ्तम जमात के मज़मून इल्म रियाजी सबक नंबर 11 इहाता और रकबे से इहाते की मशक करेंगे। बच्चों, हम यहाँ पे इहाते की मशक करने से पहले चंद तस्वीर पर गौर करते हैं। बच्चों देखो, आप ये एक तस्वीर देख रहे हो। ये तस्वीर एक खेत की है। तो किसान इस खेत के अतराफ बाड़ लगाना चाहता है ताकि इसके खेत को भेड़ बकरियों से नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए किसान को बाड़ लगाने के लिए एक तार की ज़रूरत है। तो किसान को मालूम करना है कि इसको बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी तार की ज़रूरत होगी। तो बच्चों बताओ, किस तरह से किसान मालूम करेगा? इसी तरह से हम और एक तस्वीर देखते हैं बच्चों ये देख रहे हो, ये एक बाग की तस्वीर है। बाग के अतराफ एक बाउंड्री बनाना है। तो इसकी बाउंड्री बनाने के लिए हमें बाग की लंबाई मालूम करनी होगी। तो हम बाग की बाउंड्री की लंबाई किस तरह से मालूम करेंगे? आओ बच्चों, इसी तरह से हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हम किस तरह से लंबाई मालूम करते हैं। हम अपने घर के अतराफ जो दीवार बनाते हैं बच्चों, इसकी बाउंड्री हमें मालूम करनी होती है। बाउंड्री की लंबाई हमें मालूम करती है। तो किस तरह से हम मालूम करेंगे? अपने मेज़ की ऊपरी सतह की जो लंबाई हम मालूम करते हैं, तो किस तरह से मालूम करेंगे? या अपनी इल्म रियाजी की किताब के चारों की तरफ की लंबाई, या अपने कमरे जमात के तख्ते सैया की जो लंबाई हमें मालूम करनी होती है, वो किस तरह से मालूम करेंगे? तो बच्चों, किस तरह हम किसी भी शक्ल की लंबाई कैसे मालूम करेंगे? आओ देखते हैं। बच्चों, अभी आप ये तस्वीर देखें कि किसान को अपने खेत के अतराफ बाड़ लगानी है। तो उसको तार खरीदनी है। तो वो कितनी लंबी तार खरीदेगा, उसको ये मालूम करना है किसान को। तो किसान को तार खरीदने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए किसान क्या करेगा? नुक्ते ए से पैमाइश करते हुए नुक्ते बी तक पहुंचेगा और एक ज़िले की पैमाइश करेगा। इसी तरह से नुक्ते बी से नुक्ते सी तक की ज़िले की पैमाइश करेगा और नुक्ते सी से नुक्ते डी की ज़िले की पैमाइश करेगा और नुक्ते डी से दोबारा नुक्ते ए तक आके पैमाइश करेगा। इसी तरह से किसान चारों ज़िलों की लंबाई की पैमाइश करेगा बच्चों। तो किस तरह से बच्चों देखो, हर ज़िले की लंबाई को जमा करता है। ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। तो बच्चों, ए बी ज़िले की लंबाई कितनी है बोलो बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और बी सी ज़िले की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सी डी की 10 मीटर और डी ए की 5 मीटर। तो बच्चों, कुल लंबाई कितनी हुई यहाँ पर? 30 मीटर। तो किसान जब चारों ज़िलों की लंबाई का मजमूई लंबाई जब मालूम करता है तो कितनी होती है? 30 मीटर। तो किसान को 30 मीटर लंबी तार की ज़रूरत होगी कि वो अपने खेत के चारों तरफ बांट सके। तो बच्चों, इहाते की तारीफ पढ़ेंगे हम। इहाते को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। जब किसी बन शक्ल का एक चक्कर लगाते हैं तो इससे बनने वाले खित्ते की लंबाई क्या है? इहाता कहलाती है। देखो बच्चों, ये एक तस्वीर है। अपने कमरे जमात में आप देखते हैं तख्ते से यानी कि ब्लैक बोर्ड। इसके चारों तरफ की जब हम लंबाई जमा करते हैं तो ये क्या कहलाएगी? ये इहाता कहलाएगी। इस तख्ते सैया का इहाता कहलाएगी। इसी तरह से बच्चों, एक मिसाल देखेंगे हम। इस 5 ज़िली शक्ल को हम क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। तो इसका इहाता हमें मालूम करना है बच्चों। तो ये शक्ल हमें दी गई है।
ये 5 ज़िली शक्ल है। इसकी हर ज़िले की लंबाई हमें दी गई है बच्चों, देख रहे हो आप, हर ज़िले की लंबाई हमें दी गई है। हमें हर ज़िले की लंबाई को जमा करना है और इसका अहाता मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे हल? ए बी जमा, हर ज़िले को हम जमा करेंगे, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा ई। ये तो ए बी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, डी ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ए की लंबाई कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। तो इसके मजमुई लंबाई कितनी हो गई? इन सबको हम जमा करने पर कितना आएगा जवाब? 17 सेंटीमीटर। तो इस 5 ज़िले शक्ल का अहाता कितना हुआ? 17 सेंटीमीटर। और बच्चों एक सरगर्मी नंबर 2 देखते हैं। पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल से अपने कंपास बॉक्स का अहाता मालूम कीजिए। तो बच्चों आपके हाथों में कंपास बॉक्स है बच्चों, आप सभी के पास कंपास बॉक्स है? जी हाँ, तो कंपास बॉक्स को अपने हाथ में लीजिए और पैमाइशी पट्टी से इसके चारों ज़िलों की लंबाई को पैमाइश कीजिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए, लिखिए और इसको जमा कीजिए। तो इस तरह करने से हमें इसका अहाता मालूम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कंपास बॉक्स है, तो इसके हर ज़िले की हम पैमाइश करेंगे। जैसे कि ए बी पहला ज़िला, बी सी, सी डी, डी ए। तो आप लोग इस तरह से हर ज़िले की पैमाइश कीजिए। पहले ज़िले की पैमाइश कितनी करें हम? 20 सेंटीमीटर और दूसरे ज़िले की पैमाइश करें 15 सेंटीमीटर और तीसरे ज़िले की पैमाइश करें 20 सेंटीमीटर और चौथे ज़िले की पैमाइश करें 15 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इनको बच्चों जमा करेंगे। तो बताओ बच्चों कितना होगा ये? इसकी जुमला लंबाई 70 सेंटीमीटर। तो कंपास बॉक्स का अहाता कितना होगा? 70 सेंटीमीटर। तरह से और एक सरगर्मी। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मुंतजिम अशकाल का अहाता। बच्चों पहले हम जानेंगे कि मुंतजिम अशकाल किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मुंतजिम अशकाल किसे कहते हैं? एक मुरब्बानुमा और मसावी ज़िले मुसल्लस के अशकाल के तमाम ज़िले आपस में बराबर होते हैं और जाविये भी आपस में बराबर होते हैं। ये बच्चों, ये शक्ल देख रहे हो बच्चों आप, इसको क्या कहते हैं? जी शाबाश, इसको हम क्या कहेंगे? मुरब्बा कहेंगे। इस मुरब्बे के चारों ज़िलों की लंबाई बराबर होती है और इसके जाविये भी बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मुरब्बा कहेंगे। और एक शक्ल देख रहे हो बच्चों आप, इसको क्या कहेंगे? बताइए, इस शक्ल को क्या कहेंगे हम? जी शाबाश बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? मसावी ज़िले मुसल्लस कहेंगे। बच्चों इसके ज़िले आपस में बराबर होते हैं और इनके जाविये भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसी शक्लों को हम क्या कहेंगे? ऐसे अशकाल को हम मुंतजिम बंद अशकाल कहते हैं। तो बच्चों बताओ, अब इनका अहाता हम किस तरह से मालूम करेंगे? बताओ। जी हम इसका अहाता, शाबाश बच्चों, इनका अहाता हम सबके बॉर्डर को सबकी ज़िले की लंबाई को जमा करके भी हम इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मुंतजिम अशकाल का अहाता मसावी है बच्चों, क्या है? अज़ला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। तो एक मिसाल देखते हैं बच्चों, आइए। इस मुरब्बे का अहाता क्या है? बताओ बच्चों। हमारे पास एक मुरब्बा दिया गया है जिसकी चारों ज़िलों की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका हमें अहाता मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे बच्चों? हम इसका अहाता चारों ज़िलों की लंबाइयों को जमा करके भी हम इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। जैसे कि 6 जमा 6 जमा 6 6, तो कितना होता है बच्चों? बोलिए। शाबाश, 24 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए इस मुरब्बे का अहाता मालूम करेंगे। देखो बच्चों, ये ज़ाब्ता देख रहे हो आप, मुरब्बे का अहाता मसावी है अज़ला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। बताओ बच्चों, यहाँ पे अज़ला की तादाद कितनी है? शाबाश, यहाँ पे अज़ला की तादाद कितनी है? 4। मुरब्बा शक्ल है, मतलब यहाँ पे 4 अज़ला होते हैं। 4 ज़रब, यहाँ पे ज़िले की लंबाई कितनी है? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, यहाँ पे अज़ला की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो 4 को 6 से ज़रब देने पर हमें जवाब कितना आता है? 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये मुरब्बे का अहाता है। मुरब्बे का अहाता कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बच्चों हम देखते हैं सरगर्मी नंबर 4।
इस मसावी ज़िली मुसल्लस का अहाता मालूम कीजिए। बच्चों आप देख रहे हो ये एक मसावी ज़िली मुसल्लस है। इसके एक ज़िले की लंबाई दी गई हमें 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसका मतलब दूसरे ज़िले की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी और तीसरे ज़िले की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों कोशिश कीजिए, बताओ इसका अहाता क्या होगा बच्चों, कोशिश कीजिए। आओ बच्चों आपकी जवाब की जांच कर लेंगे। बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुसल्लस का अहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अज़ला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। तो बच्चों बताओ यहाँ पे अज़ला की तादाद कितनी है? शाबाश, यहाँ पे अज़ला की तादाद कितनी है? 3 है बच्चों। और ज़िले की लंबाई कितनी है बच्चों बताओ? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, यहाँ पे ज़िले की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों 3 को 5 से हम ज़रब देंगे तो कितना आएगा जवाब बताओ? शाबाश, 15 सेंटीमीटर, यानी कि मुसल्लस का अहाता कितना है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है। सरगर्मी नंबर 5, खेल के मुरब्बानुमा मैदान की लंबाई 50 मीटर है, इसका अहाता मालूम कीजिए बच्चों। बच्चों खेल के मैदान को तो आप लोग जाते होंगे, हाँ ये एक मुरब्बानुमा मैदान है। तो इसकी एक ज़िले की लंबाई हमें, एक मुरब्बानुमा खेल का मैदान है बच्चों, इसके एक ज़िले की लंबाई हमें दी गई है 50 मीटर। अब हमें इसका अहाता मालूम करना है। तो बताओ बच्चों किस तरह से मालूम करेंगे हम, कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके जवाब की जांच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप पहले हमारे को सवाल में क्या दिया गया है, मैदान की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। फिर अब हमें मैदान का अहाता मसावी है। हमारे पास मुरब्बे का अहाता क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैदान क्या है, मुरब्बानुमा शक्ल में है, तो हम यहाँ पे मुरब्बे का ज़ाब्ता लेंगे। मैदान का अहाता मसावी है अज़ला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। बच्चों इस मैदान के अज़ला की तादाद कितनी है बच्चों, आप बताइए। शाबाश बच्चों, यहाँ पे अज़ला की तादाद कितनी है? 4। और ज़िले की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। बिल्कुल सही बच्चों। तो हम 4 को 50 मीटर से ज़रब देंगे। तो 4 को 50 मीटर से जब हम ज़रब देते हैं तो कितना आता है जवाब? 200 मीटर। ठीक है बच्चों, तो मैदान का अहाता कितना हुआ? 200 मीटर हुआ। इस सरगर्मी से आज हम सीखेंगे बच्चों मुरब्बे का अहाता किस तरह से मालूम करते हैं। ये एक मुरब्बा है, यानी कि 4 ज़िली शक्ल है। तो बच्चों इसके हर ज़िला एक दूसरे के मुसावी, यानी कि चारों ज़िले इसके बराबर होते हैं और चारों ज़ाविये भी इसके बराबर होते हैं, इसको हम मुरब्बा कहते हैं। तो आज हम मुरब्बे का अहाता किस तरह से मालूम करते हैं सीखेंगे। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों ज़िलों की पैमाइश करते हुए इसको जमा करेंगे। तो मुरब्बे का अहाता मसावी है, तो पहले ज़िले की पैमाइश करेंगे हम। कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। जमा दूसरे ज़िले की पैमाइश करेंगे 12 सेंटीमीटर। जमा तीसरे ज़िले की पैमाइश करेंगे 12 सेंटीमीटर। जमा चौथे ज़िले की पैमाइश करेंगे 12 सेंटीमीटर। ये चारों ज़िलों की लंबाई जो है बच्चों उनकी 12 सेंटीमीटर है। अब हम इनको क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 12 बार जमा करेंगे तो कितना आता है हमारे को? 48 सेंटीमीटर। तो क्या है ये? मुरब्बे का अहाता। बच्चों अब हम इनकी चारों ज़िलों को जमा करके मुरब्बे का अहाता मालूम करें। अब हम क्या करेंगे, मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए इस मुरब्बे का बहुत ही आसानी से हम इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। आओ देखो, मुरब्बे का अहाता मसावी है, इसका ज़ाब्ता बच्चों क्या है? अज़ला की तादाद ज़रब ज़िले की लंबाई। ज़िले की लंबाई।
तो बच्चों इस मुरब्बे में अजला की तादाद कितनी है बताओ? 1 2 3 4। तो यहाँ पे अजले की तादाद कितनी है? 4 ज़रब एक जिले की लंबाई जो हम पैमाइश करें कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? 4 को 12 से ज़रब देंगे तो कितना आता है हमारे को? 4 से जब 12 से ज़रब देते हैं तो 48 सेंटीमीटर। तो मुरब्बे का अहाता कितना हुआ बच्चों? 48 सेंटीमीटर। इस सरगर्मी से बच्चों आपने क्या सीखा कि हम मुरब्बे का अहाता किस तरह मालूम करते हैं, हमने इस सरगर्मी से सीखा। अब क्या देखेंगे बच्चों? हम मुस्ततिल का अहाता किस तरह से मालूम करते हैं। तो मुस्ततिल को क्या कहते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि मुस्ततिल का अहाता। तो बच्चों ये तस्वीर देख रहे हो आप, ये एक मुस्ततिल है। मुस्ततिल, हर मुस्ततिल 4 अजला रखता है और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिलों की पैमाइश हमेशा मसावी होती है। जैसे कि लंबाई लंबाई के मसावी होती है और चौड़ाई चौड़ाई के मसावी होती है बच्चों यहाँ पे। तो मुस्ततिल के चारों जिलों की लंबाइयों का मजमुआ मुस्ततिल का अहाता कहलाता है। तो बच्चों मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे इनके चारों जिलों की जोड़ियों को जमा करना होगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को हम क्या, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लेंथ कहते हैं। इसके लिए हम ब्रैकेट में लंबाई एल डाले हैं। और बीसी को क्या कहते हैं? चौड़ाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इसको ब्रेथ कहेंगे। इसके लिए हम ब्रैकेट में बी डालेंगे। अब हम इसके तमाम अजलाओं को जमा करेंगे। ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए। ए बी क्या है बच्चों? हमारे पास एल जमा बी जमा एल जमा बी। तो मुस्ततिल का अहाता मसावी है। यहाँ पे एल कितने हैं बच्चों बताओ? 2L जमा 2B। तो 2 कॉमन निकालेंगे या मुश्तरिक निकालेंगे हम, ब्रैकेट L जमा B। तो बच्चों ये क्या है? एक मुस्ततिल का ज़ाब्ता है। मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 ब्रैकेट L जमा B। बच्चों ये ज़ाब्ता बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट है। हमें कौन सी भी शक्ल, मुस्ततिल शक्ल का अहाता अगर मालूम करना हो तो इस मुस्ततिल के ज़ाब्ते से हम बड़े आसानी से इसका अहाता मालूम कर सकते हैं। बच्चों इस सरगर्मी में हम आज सीखेंगे मुस्ततिल का अहाता किस तरह से मालूम करते हैं। बच्चों ये मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये एक मुस्ततिल है। मुस्ततिल 4 जिले शक्ल है और इसके मुस्ततिल के मुकाबिल के जिलों की पैमाइश 2 जिलों की लंबाई हमेशा मसावी होती है। जैसे कि इसकी लंबाई मसावी है और इसकी चौड़ाई के मसावी है। तो बच्चों आज हम इस मुस्ततिल का अहाता मालूम करेंगे। इसके चारों जिलों की लंबाइयों को जमा करके पहले हम इसका अहाता मालूम करेंगे। आओ देखते हैं। मुस्ततिल का अहाता मसावी है। तो अब हम एक एक जिले की पैमाइश करेंगे और उसको जमा करते जाएंगे बच्चों। पहले हम पहले जिले की पैमाइश करेंगे 12 सेंटीमीटर जमा दूसरे जिले की पैमाइश करेंगे 6 सेंटीमीटर। तीसरे जिले की पैमाइश करेंगे 12 सेंटीमीटर जमा हम चौथे जिले की पैमाइश करेंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम इनको जमा करेंगे। तो बच्चों जब हम इनको जमा करते हैं तो कितना आता है? 36 सेंटीमीटर। तो ये मुस्ततिल का अहाता कितना हुआ बच्चों? वहाँ पर 36 सेंटीमीटर। अब हम इस मुस्ततिल का अहाता क्या करेंगे? ज़ाब्ते की मदद से इसका अहाता मालूम करेंगे। ज़ाब्ते की मदद से हम इसका अहाता बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम मुस्ततिल का अहाता, इसका ज़ाब्ता लिखेंगे बच्चों क्या है? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई 2 ब्रैकेट L जमा B।
तो बच्चों लंबाई को हम क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इसके लिए हम लेंथ का एल ले रहे हैं यहाँ पे, जमा चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम बी लिख रहे हैं। 2 ब्रैकेट एल जमा बी मुस्ततिल का ज़ाब्ता है। तो बच्चों हमारे को यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे को पहले लंबाई मालूम करना है। इस मुस्ततिल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई मालूम करना है। इस मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है बच्चों, इसकी 6 सेंटीमीटर। दो ब्रैकेट लंबाई कितनी है, लंबाई एल कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, जमा चौड़ाई कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 12 को 6 में जमा करेंगे, कितना होता है बच्चों बताओ। एक मिसाल देखते हैं बच्चों। अनु अपने घर के सामने के बगीचे की बाड़ लगाना चाहती है, जिसके 3 अजला की लंबाई 20 मीटर, 12 मीटर और 12 मीटर है। 150 रुपये फी मीटर के हिसाब से बाड़ की लागत मालूम कीजिए। बच्चों ये देखो अनु का घर, और उस अनु अपने घर के सामने एक बगीचा है और उसकी बाड़ लगाना चाहती है। तो उसके बगीचे के बाड़ की 3 अजला की लंबाई हमें दी गई है, तो हमको इसका अहाता मालूम करना है। तो हमें बाड़ की जो मतलूबा जो लंबाई दी गई है, इसका ही मजमुआ क्या होगा, इसका अहाता कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे, 20 मीटर जमा 12 मीटर जमा 12 मीटर। तो बताओ बच्चों, उनको जमा करने पे हमें कितना इसका अहाता मिलेगा, शाबाश, इसका अहाता कितना मिलेगा, 44 मीटर। अब हमें क्या मालूम करना है, इसकी बाड़ लगाने की कुल कीमत हमें मालूम करनी है। तो बाड़ की 1 मीटर की कीमत कितनी है, 150 रुपये है। तो हमारे पास बाड़ की कुल कीमत हमें मालूम करनी है। तो हमारे पास अहाता कितना आया था बच्चों, 44 मीटर, ज़रब उसको हम 150 रुपये से ज़रब देंगे, तो कितना आएगा जवाब, 6600 रुपये। आओ बच्चों इसी तरह से हम और एक मिसाल देखते हैं। एक तार एक मुरब्बा शक्ल में है, जिसकी ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर इस तार की मदद से एक मुस्ततिल बनाया जाए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो इस मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम कीजिए। बच्चों हमारे पास क्या है, हमें 10 सेंटीमीटर लंबाई रखने वाला एक मुरब्बा बनाना है। मुरब्बा बनाना है तो तार की लंबाई हमें पहले इसमें इस मुरब्बे का अहाता मालूम करते हुए मालूम करना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से मालूम करेंगे। पहले हम मुरब्बे का ज़िला लिखेंगे, मसाविये कितना है हमारे को, मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। फिर तार की लंबाई कितनी होगी बच्चों, जो मुरब्बे का अहाता जो आएगा वही यहाँ पे क्या कहलाएगी, तार की लंबाई कहलाएगी। तो मुरब्बे का अहाता मसावी है, तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता क्या है बच्चों, 4 ज़रब अजला की लंबाई, ज़िले की लंबाई। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मुरब्बे का अहाता मसावी है 4 ज़रब ज़िले की लंबाई हमें कितनी दी गई है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो 4 को 10 से जब हम ज़रब देते हैं तो कितना आता है हमारा जवाब, 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करें, मुरब्बे का अहाता मालूम करें। अब हमें क्या करना है, मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम करने हैं। मुस्ततिल की लंबाई हमें दी गई है, कितनी है बच्चों, मुस्ततिल की लंबाई 12 सेंटीमीटर और मुस्ततिल की चौड़ाई हमें मालूम करनी है। इसी तरह से मुस्ततिल का अहाता कितना होगा बच्चों, जितनी तार हम मुरब्बे का अहाता बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए तार इस्तेमाल करे थे, उतनी ही तार यहाँ पे हम मुस्ततिल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी तार की लंबाई है वही मुस्ततिल का अहाता होगा। तो तार की लंबाई कितनी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो मुस्ततिल का अहाता मसावी है, तो क्या है उसका ज़ाब्ता बच्चों, 2 ब्रैकेट एल जमा बी। तो 2 ब्रैकेट, अब हमारे पास एल मतलब क्या बच्चों, लंबाई है। तो हमें मुस्ततिल की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, जमा हमें चौड़ाई मालूम करना है। तो 2 ब्रैकेट 12 जमा बी मसावी है 40। तो 12 जमा बी मसावी है 40। हम 2 को क्या करेंगे बच्चों, मसावी के उधर साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा 40/2।
12 जमा बी मसावी है। जब 40 को 2 से तकसीम करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 20 मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चौड़ाई मालूम करना है बच्चों, तो बी मसावी है। ये 12 को हम मसावी के उधर साइड लेके जाएंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, जमा मनफी हो जाएगा, तो 20 मनफी 12। तो 20 में से मनफी 12 करने पर हमें कितना मिलता है जवाब? 8 सेंटीमीटर मिलता है बच्चों। तो ये जो अभी मसावी है 8 सेंटीमीटर जो है ये मुस्ततिल की चौड़ाई है। अब बच्चों इन तस्वीर का अहाता बताओ, किस तरह से हम इन तस्वीर का अहाता निकाल सकते हैं, देखेंगे। बच्चों आपको एक तस्वीर बताई जा रही है यहाँ पे, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आपको इसका अहाता बताना है। कोशिश कीजिए बच्चों, इसका क्या अहाता क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, इसका अहाता होगा 50 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2। बच्चों आपको एक मुरब्बा नुमा खिड़की दी बताई गई है यहाँ पे, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। आपको इस खिड़की का अहाता बताना है। बताओ बच्चों इसका इस खिड़की का अहाता क्या होगा? कोशिश कीजिए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, शाबाश। इसका अहाता कितना होगा? सेंटीमीटर। सवाल नंबर 3। हमें एक मुस्ततिल नुमा खेल का मैदान की तस्वीर बताई जा रही है, जहाँ पे इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों? 40 मीटर है। तो हमें इसका अहाता बताना है। बताओ बच्चों इसका अहाता कितना होगा? कोशिश कीजिए बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, आप 180 मीटर होगा। इसी तरह सवाल नंबर 4 बच्चों, हमें एक मुरब्बानुमा पार्क का अहाता मालूम करना है। हमें एक मुरब्बानुमा पार्क बताया गया है, तस्वीर बताई गई है बच्चों, तो हमें इसका अहाता मालूम करना है। बताओ बच्चों इसका अहाता कितना होगा? शाबाश, इसका अहाता होगा 320 मीटर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आओ देखते हैं। अहाते की मानी की वाज़ह करना सीखा, लंबाई की पैमाइश करते हुए मुरब्बे का अहाता मालूम करना सीखा, ज़ाब्ते का इस्तेमाल से मुरब्बे का अहाता मालूम करना सीखा, और लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश करते हुए हम मुस्ततिल का अहाता मालूम करना सीखा। और बच्चों और क्या सीखा हमने? मुस्ततिल ज़ाब्ते की मदद से मुस्ततिल का अहाता मालूम करना सीखा हमने। और हमने क्या सीखा आज की क्लास में? बिल्कुल सही, इबारती सवालों को हल करना भी सीखा। तो बच्चों अब आपको क्या दिया जाएगा? घर का काम, यानी कि होमवर्क। करोगे ना बच्चों घर का काम? तो बच्चों ये पहला सवाल, एक मुस्ततिल नुमा बगीचे की लंबाई और चौड़ाई बलतरतीब 80 मीटर और 50 मीटर, इसका अहाता मालूम कीजिए बच्चों। ये बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, आप कोशिश कीजिए अपने घरों में जाकर करने की। यहाँ पर हम मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके इसको हल करना है। सवाल नंबर 2, एक मुरब्बानुमा कमरे की लंबाई 16 मीटर है। इसकी दीवार 4 मरतबा रंगीन कागजात लगाना है। इस्तेमाल होने वाली रंगीन कागजात की लंबाई मालूम कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हमें मुरब्बे का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है बच्चे, आप इन सवालात को हल करके अपने स्कूल के टीचर के पास जाके चेक करा लीजिए। तो बच्चों मेरा नाम है नाजिया, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिल्लरगी, तालुका व ज़िला बिदर। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ बच्चों आप लोग हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में रहें। इसी के साथ मैं आज की क्लास का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।